हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। दोस्तों आज जा रहे हैं हम किदवई नगर। आज नहीं, ये वीडियो है मेरी 4-5 दिन पहले की, क्योंकि वीडियो को मैं आज डाल रही हूँ। और हम जा रहे थे किदवई नगर, क्योंकि किदवई नगर मेरी दीदी के लड़के का जन्मदिन था और हमारे आशू का। और हम किदवई नगर मार्केट में घूम रहे हैं। अभी घर चले गए थे, पहले घर जाके अपना सामान सुमन घर रख के आए। सामान क्या ही लेके गए थे, हम अपने खाली कपड़े लेके गए थे। और हम कुछ नहीं ले जाते हैं दीदी के घर, हम खाली जाते हैं। वहाँ से हम 4-4 5-5 बैग भर के लाते हैं दीदी के घर से, और ओला करके आते हैं। है तो कभी कभी दीदी और छोड़ने आते हैं। ये है हमारा सीन। फिर हमने वहाँ पर मोमोज़ खाए। दीदी ने बोला क्या खाओगे, जो जो खाना है बताओ। सब ने बोला मोमोज़ खाने हैं, क्योंकि वहाँ के मोमोज़ इतने फेमस हैं किदवई नगर के, बहुत ज़्यादा फेमस। इतनी पतली लेयर है वहाँ उनकी मोमोज़ों की, बहुत पतली लेयर होती है। मतलब जो यहाँ के मोमोज़ खाते हैं ना हम, उनकी मोटी लेयर होती है। वहाँ की मोमोज़ों की एकदम पतली लेयर होती है। एक नंबर के मोमोज़ होते हैं वहाँ के। फिर हम लोगों ने मार्केट में गए, हम लोगों ने इधर उधर देखा। कोई मोमोज़ खा रहा था, कोई ठंडा पी रहा था, कोई कुछ खा रहा था, कोई मलाई खा रहा था। हम लोगों ने सब ने वहाँ पर बैठ के पहले खूब पेट भर के खाए। यानी कि ये खाते हैं ना स्वाद के लिए, तो हम स्वाद के लिए नहीं खाते हैं, हम पेट भर के खाते हैं। जो भी खाते हैं हम पेट भर के खाते हैं। घर में तो हम खाना वाना कुछ नहीं खा रहे थे, हमने बाहर ही खाया जो भी खाया। उसके बाद हम घर के आने की तैयारी कर रही है। दीदी का घर बिल्कुल दिल्ली हाट है ना आने, उसी के जस्ट बगल में टावर हैं। टावरों में है दीदी का फ्लैट, मकान, जो जीजा जी को मिल रखा है। फिर मेरी बहन बोली कि मुझे चुन्नी लेनी है यहाँ से। मेरी दीदी बोली यहाँ से नहीं, तुमको कल सरोजिनी नगर मार्केट ले चलेंगे, वहाँ से चुन्नी लेंगे। मेरी बहन बोली नहीं, मुझे चुन्नी बहुत पसंद आ रही है। तो मेरी बहन ने वहाँ से फिर एक दुपट्टा लिया, चुन्नी ली नेट वाली। फिर हम उधर हमने सामान सुमन दिया, फिर छोटा मोटा थोड़ा बहुत सामान सुमन भी लिया, थोड़ी हल्की फुल्की ख़रीदारी भी करी। फिर दीदी ने बोला चल हम कल जाएंगे सरोजिनी नगर, वहाँ से ख़रीदेंगे। मेरी बहन ने चुन्नी ख़रीद ही ली। फिर आखिर में मेरी बहन बोली नहीं नहीं, मुझे चुन्नी लेनी है यहाँ से, और उसने चुन्नी ख़रीद ली। फिर मेरी दीदी बोली चलो घर चलते हैं, क्योंकि घर खाना आना भी बनाएंगे, क्योंकि खाना भी नहीं बनाया क्या था सर, कोई बाहर चले। दीदी आज तुषार, आशु, अभिषेक वगैरह सब बाहर चले गए थे उनके दोस्तों के साथ। ये दोस्तों को पार्टी वार्टी दी होगी, ये लोग बाहर चले गए थे। हम भी बाहर से खा पी के आ गए थे। हमने कहा दीदी अब खाना क्या ही खाएंगे, क्योंकि भूख नहीं लगी थी, क्योंकि सब लोग बाहर खा के आ गए थे। बिल्कुल दिल्ली हाट सामने, बिल्कुल दिल्ली हाट के हुए। फिर हम लोग घर आए। फिर हमारा आशु आ गया था, और आशु भी, वो लोग भी आ गए थे पार्टी वार्टी करके। आशु का एक दोस्त आया था, ताऊ का लड़का, उधर ही उन्हीं के गांव का है वो। और फिर हमने केक कट करा अपने आशु का, क्योंकि केक तो 6-7 केक तो सुबह ही कट हो गए थे। फिर ये 3 केक और थे छोटे वाले, तो हमने फिर केक वेक कट वगैरह करके। तो हमारा आशु इतना प्यारा है ना, अपनी मौसियों का लाडला भी है, और अपनी मौसियों को इतना प्यार करता है। मेरी दीदी के बच्चे, दोनों बच्चे इतना अच्छा मानते हैं ना। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे, और ऐसी दीदी भी और ऐसे जीजा जी भी। भाई हमारा तो जो कुछ भी है यही है। हमको जो भी मतलब में हमें गर्व भी है इन बच्चों पर, दीदी लोगों पर भी, जीजा जी और पर भी। और ज़्यादातर गर्व तो हमें अपने आशु, अपने अभिषेक पे है, क्योंकि ये इतने अच्छे बच्चे हैं ना, ऐसे बच्चे कोई हो भी नहीं सकता है। इतने अच्छे बच्चे हैं, मतलब हम लोगों का हर चीज़ में ध्यान देते हैं, हमारा खाने पीने का, अच्छी चीज़ का। हमारा तो छोड़ो, हमारे बच्चों का भी देते हैं ये सब लोग। फिर हमने अपने आशु का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करा, घर में ही खाया। वही केक ही खाने में लग गए थे। फिर मैं वीडियो बना रही थी, मेरा तुषार वगैरह भी वहीं था, हम सब लोग वहीं थे। मेरी छोटी बहन आई थी, और बहनें तो आई नहीं थी, क्योंकि भाभी भी नहीं आई थी और छोटी वाली बहन भी नहीं आई थी। मैं थी, मेरी सबसे छोटी वाली बहन आई थी, क्योंकि दूसरे दिन हमको जाना ही, वहीं जाना पड़ता है। फिर मेरे बेटे को भी बैठ गया हवा, मेरे बेटे के पैर में थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, फ्रैक्चर हो गया था, तो वो भी आया उस दिन वहाँ पे। और आशु वगैरह सब लोग आप एक दूसरे को केक खिला रहे थे, सेलिब्रेट करते। मेरी दीदी बहुत प्यार कर रही थी आशु को, कहती मेरा बच्चा, मेरा बाप, लाड़ दिखा रही थी, बहुत लाड़ दिखा रही थी कि आज मेरा आशु का बर्थडे है करके। तो इसलिए लाड़ हो रहा था, सब जनों का लाड़ वाड़ हो रहा था। तो हम लोगों ने फिर अच्छे से एंजॉय वगैरह करा। फिर मेरी दीदी का लड़का भी आ गया, वो कह रहा अरे मौसी वीडियो बना रही हो आप, मैं तो कपड़े पहन के उसमें ही थी,
टी शर्ट में ही था आशु, फिर भी दीदी बहुत प्यार, क्योंकि वो प्यार के लायक है हमारा आशु, तो बहुत ही अच्छा भाई, भगवान उनको खूब लंबी उम्र दे, बच्चों को खूब तरक्की दे, खूब तरक्की तो खैर उनके कदम चूमती है हर हमेशा, लंबी उम्र दे, स्वस्थ शरीर दे और हर हमेशा खुश रहे। ऐसी जन्मदिन हमारे बच्चों का मनता रहे और हमारे परिवार साथ में ऐसी रह मिलजुल के रहे। और फिर बच्चे बोले कि अब आज फिर आशु ने क्या, फिर हम गाना लगा दिया था, फिर हम लोगों ने गाना वाना गा भी रहे थे, खुद भी गा रहे थे, तो आशु के ऊपर ही गाना वगैरह गा रहे थे, डांस वांस भी कर रहे थे, थोड़ा हल्का फुल्का हिल डुल रहे थे। नहीं तो और बार तो खूब हम डांटे, मैंने आशु को बहुत प्यार करा, मैंने पुची उची करी, अपने आशु को आशीर्वाद दिया। और जो हमने आशु को लिफाफा दिया था वो आशु ने हमको सुबह उठ के डबल करके दे दिया था, कह रहा मौसी लो तुम्हारा लिफाफा तुमको इसमें डबल करके दे दिया, क्योंकि वही देते हैं हम लोगों को, ज़्यादा खर्चा वर्चा जो भी है हमारा पर्सनल जो खर्चा होता है हमारे बच्चे ही करते हैं हम लोग पे। फिर इसके बाद से पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, क्योंकि बच्चों ने कहा, क्योंकि हम बाहर से ऑलरेडी खा के आए थे, इन्होंने बोला पिज़्ज़ा खाना है, मुझे तो पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, फिर भी पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा पी रहे थे बच्चे लोग सभी जुने। कोई केक खा रहा था, हम लोगों ने तो केक ही खाया, ज़्यादातर चिक करके केक खाया। और केक खाने के बाद इसी के साथ ब्लॉग एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक